हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए पोयम से लेसन 3 द विलेज सॉन्ग का क्वेश्चंस आंसर के बारे में। तो आइए अब देखते हैं कि इनका क्वेश्चंस आंसर कैसे किया जाएगा। तो जैसा कि पिछले वीडियोज में आपको बताया जा चुका है कि पोएट्री से केवल 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो पैराग्राफ या स्टैंजा पर आधारित प्रश्न जिस पर केवल 2 क्वेश्चन पूछते हैं, और एक आता है आपका सेंटर आइडिया। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ जो दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। नीचे लिखे गए स्टैंजा को पढ़िए और इस पर आधारित जो प्रश्न हैं उनका जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फेड यू, वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू। तो अब इसका पहले अर्थ समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है। तो इसमें हनी चाइल्ड, हनी लड़की की माँ लड़की से कह रही है, प्रिय बेटी वेदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, क्या तुम अपने सभी आभूषणों को इस तरह से हवा में उछाल सकती हो, फेंक दोगी। कहने का मतलब यह है, प्रातः काल में जो ठंड हवाएं, जो वातावरण है वह ठंडा वातावरण है, ठंड से युक्त वातावरण है, यानी कि मधुर हवाएं बह रही हैं, और ऐसे हवाओं के बीच में वह अपने लड़की जो है अपने आभूषणों को निकाल करके फेंक रही है। तो यही उसकी माँ पूछ रही है कि क्या तुम अपने सभी आभूषणों को इस तरीके से इन हवाओं में बिखेर दोगी। वुड यू लीव द मदर, और क्या तुम अपनी माँ को त्याग दोगी, छोड़ दोगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, और जो तुम्हारी माँ तुमको भोजन कराई है, और गोल्डन ग्रेन माने अच्छे अनाजों से भोजन कराई है, तुम्हें पाला पोसा है, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी। वुड यू ग्रीव द लवर, और क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुखी कर दोगी। हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, जो सामने से तुमसे विवाह करने के लिए घोड़े पर सवार होकर के आ रहा है, क्या तुम उसको भी दुखी कर दोगी अथवा उसे भी त्याग दोगी। तो अब इस पर आधारित जो क्वेश्चंस परीक्षा में आएंगे वह केवल 2 क्वेश्चन देगा। यहाँ पर तो 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन आना है। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोज में बता दिया है कि आपको किसी भी तरीके से लेसन या पाठ का नाम और कवि अथवा लेखक का नाम, प्रोज हो चाहे पोएट्री हो, उसमें जरूर याद होना चाहिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। नेम द पोएम एंड द पोएट्रेस, यानी कविता का नाम बताइए और कवित्री का नाम बताइए। तो कविता का नाम क्या है, द विलेज सॉन्ग। आप कह सकते हैं द नेम ऑफ द पोएम इज द विलेज सॉन्ग एंड द नेम ऑफ द पोएटेस इज सरोजनी नायडू। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द मदर आस्क द चाइल्ड, माँ अपने बेटी से क्या कहती है। तो आप यही कहेंगे कि द मदर आस्क्ड हर चाइल्ड, माँ ने अपने बच्चे से पूछा, और क्या लिखेंगे, वेदर शी वाज गोइंग, यानी व्हेयर शी वाज गोइंग, ऐसे लिखेंगे कि लड़की की माँ ने लड़की से पूछा कि वह कहाँ जा रही है। अगला है, हु इज रिफर्ड एज हनी इन द एबव लाइन्स, ऊपर के पंक्तियों में हनी के रूप में किसको संबोधित किया गया है। तो आप लिख सकते हैं आंसर में, हनी इज रिफर्ड टू द चाइल्ड ऑफ द मदर। आप यह कह सकते हैं कि हनी जो है इन द एबव लाइन्स, यानी उपयुक्त लाइन में, ऊपर के युक्त लाइन्स में पंक्तियों में जो हनी का शब्द का प्रयोग किया गया है वह उस लड़की के लिए प्रयोग किया गया है, जो माँ है उसकी लड़की के लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं, द वर्ड हनी इज रिफर्ड टू द गर्ल ऑफ द मदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वुड द चाइल्ड ग्रीव हर लवर, किस प्रकार से वह बच्ची अपने प्रेमी को दुखी कर देगी।
तो यहाँ आप आंसर यह लिख सकते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं कि इफ़ द गर्ल और इफ़ द चाइल्ड if the child leaves of her husband or of her lover, or if the child, यह भी कह सकते हैं कि if the child goes to the forest, now her lover would grieve, or her lover would be unhappy। कहने का मतलब यह है कि लड़की अगर कहीं वनवास चली गई, वन में चली गई, जंगल को चली गई, तो वह अपने उस लवर को दुखी कर जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये जो स्टैंजा पर आधारित क्वेश्चंस हैं इस तरीके से हल किए जाते हैं। अब आइए हम आपको बताएंगे कि इसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से दिया है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। यानी कि 40 शब्दों में आप जो है सेंट्रल आइडिया लिखिए। 40 शब्द में इसकी व्याख्या करना है। और जैसा कि इसमें दिया है, इन दिस पोएम, इस कविता में, द विलेज सॉन्ग, जो गांव का गीत नामक कविता है, द पोएटस सरोजनी नायडू है डिस्क्राइब्ड, जो कवित्री हैं सरोजनी नायडू ने वर्णन किया है, दैट की जॉयज इन द लाइफ आर नॉट परमानेंट इन लाइफ, कि जो जीवन के आनंद हैं वह जीवन के अस्थायी आनंद नहीं हैं। वन शुड नॉट रन आफ्टर देम, इसलिए किसी भी व्यक्ति को जीवन से संबंधित जो सुख दुख हैं, सांसारिक सुख हैं, उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। सी वॉन्ट्स टू से, वह कहना चाहती हैं, दैट की नथिंग इन लाइफ इज परमानेंट, जीवन में कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है। बिकॉज, क्योंकि व्हाट इज टुडे, आज जो है, मे नॉट बी टुमारो, वह कल नहीं रह सकता है, कल नहीं हो सकता है। सी आल्सो अप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, वह जो है प्रकृति की सुंदरता का भी वर्णन करती हैं इन द पोएम, इस कविता में। सी सेज, वो कहती हैं, दैट की इट इज मच मोर अपीलिंग दैन द मटेरियल लाइफ थिंग्स इन लाइफ, और इनका कहना है कि प्राकृतिक जो सुंदरता है सचमुच में जो भौतिक जीवन के सुख सुविधाएं हैं उनसे बढ़ करके है। तो यही चीज़ यहाँ पर आप देखिए हिंदी में भी वर्जन दिया हुआ है। कविता द विलेज सॉन्ग के द्वारा कवित्री सरोजनी नायडू वर्णन करती हैं कि जीवन के आनंद अस्थायी नहीं होते हैं, व्यक्ति को इनके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। वह कहना चाहती हैं कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, क्योंकि जो आज है वह कल नहीं होगा। वह कविता के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए उसकी प्रशंसा करती हैं। वह कहती हैं कि सांसारिक वस्तुओं के स्थान पर प्राकृतिक सुंदरता का जीवन में अधिक महत्व या अधिक मूल्य होता है। तो इस तरीके से आपका ये सेंट्रल आइडिया हुआ, और ये 3 नंबर का परीक्षा में आता है। स्टैंजा पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं 4 नंबर, सेंट्रल आइडिया आपका 3 नंबर। अगर आप सेंट्रल आइडिया नहीं लिखते हैं तो कोई 4 लाइन की ऐसी कविता जो प्रश्न पत्र में ना पूछा गया हो, हाई स्कूल के सिलेबस में ये निर्धारित है, तो 4 लाइन की आप कविता भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यह है लेसन 3 द विलेज सॉन्ग का क्वेश्चन और आंसर्स का जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, अब यहीं पर समाप्त होता है।